एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चल रहे हैं और ऐसे में उत्तर मुंबई के भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोरीवली के नेशनल पार्क में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे, साथ ही लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। आप मॉर्निंग वॉक करने नेशनल पार्क में पहुंचे सर, एक चीज देखिए, आपको देख के लोगों के अंदर देशभक्ति जागी है। देशभक्ति गाने सुना रहे थे लोग आपको। देशभक्ति भारत के 140 करोड़ लोगों में है। इस देश के प्रति जान न्यौछावर करने के लिए 140 करोड़ भाई बहन सदैव तट पर रहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देशभक्ति उजागर भी हुई है और आगे चल के देशभक्ति और बढ़ने वाली है। नेशनल पार्क एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे और बदलाव है, पर्यटक और भारी संख्या में आए। नेशनल पार्क के लिए आपने क्या सोचा है सर? स्वाभाविक है और इन सब का अधिकार है। ये हमारे लिए अमूल्य स्थान है। वन विभाग इसको देखता है। मेरी थोड़ी बहुत यहाँ की जो कई बार मैं आया हूँ वॉक के लिए, जब मैं आया तो देखने को मिला कि इस क्षेत्र में संभावनाएं अपार हैं। हम पर्यटन को भी उत्तर मुंबई में ला सकेंगे। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इसमें कैसे, मेरे मन में तो है कि जितने पिछले 10 वर्ष में नए पेड़ यहाँ पे नहीं उगाए गए हो, उससे ज़्यादा हम 1 वर्ष में यहाँ पे उगाएंगे। तो और ग्रीनरी एनहांस हो, फॉरेस्ट का एनहांसमेंट और ब्यूटिफिकेशन बढ़े। प्लान्ड वे में अगर हम ग्रीनरी और बढ़ाते हैं, शौचालय की सुविधाएं अच्छी हों, महिलाओं के लिए अच्छी हों, दिव्यांगों के लिए यहाँ पे मिले। यहाँ पे जो आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, उनकी एक सोमवार को सुबह थोड़ा समय खुल जाए तो सोमवार भी एक नित्य क्रिया उनकी खराब नहीं हो। तो अभी आजकल इन्होंने सोमवार बंद कर रखा है, पर आचार संहिता कोविड के बाद बंद किया मेंटेनेंस के लिए। बट वो मैं आचार संहिता खत्म हो जाए उसके बाद मुझे लगता है सोमवार को भी खोलने का आग्रह करूंगा, जिससे थोड़ा टाइमिंग बढ़ाने के लिए लॉन्ग रन करते वो भी कर रही है। ये भी मुझे आया था कि यहाँ पे बड़े मैराथनर्स आते हैं, तो मैराथनर्स को सुविधा मिले उसके लिए मुझे लगता है ये जनता के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ मित्रताएं भी बढ़ती है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र के लोग लाफ्टर क्लब भी चला रहे हैं, अलग अलग पार्क में योगा हो रहा है। ये तो हमारे लिए एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। उत्तर मुंबई 1000 बेड का हॉस्पिटल तो बन ही रहा है, उसके अलावा आपने कोकण के लिए और बोरीवली में हार्बर लाइन के लिए भी कुछ प्लान सोचा है। जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी के साथ आपकी बात भी हुई, वादे भी पूरे उन्होंने करने के लिए आश्वासन दिए हैं। क्या है वो प्लान? ऐसा है कि आश्वासन नहीं, हम तो काम करने में विश्वास करते हैं। कोंकण यहाँ के कई रहीवासी, बोरीवली और आसपास के, उत्तर मुंबई और थोड़ा मध्य उत्तर मुंबई भी, पालघर तक, लोगों को कोंकण जाने के लिए आज दादर जाना पड़ता है। नई ट्रेन, दूसरी ट्रेन लेनी पड़ती है, टिकट की समस्या होती है। तो हमने आग्रह किया है कि गणपति से, गणेश चतुर्थी से यहाँ से सीधा कोंकण जाने वाली ट्रेनें डायरेक्टली शुरू हो, जो वसई होके बोरीवली से रेगुलरली जाए। और उसमें टेक्निकल एक विषय आता है, इंजन रिवर्सल का, 2 इंजन लगते हैं, उसका भी वैष्णव जी ने कहा कि उनके मन में तरीका है, मेमू ट्रेन से इस्तेमाल करके कोंकण की तरफ ले जाएंगे लोगों को। तो टेक्नोलॉजी और नियत दोनों जब साथ में मिल जाएं तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। और साथ ही साथ वहाँ एक बाईपास लाइन बना के, कॉर्ड लाइन बोलते हैं उसको, कॉर्ड लाइन बन जाएगी। फिर तो रेगुलर ट्रेन ही यहाँ से सीधा कोंकण, गोवा और दक्षिण भारत की तरफ बोरीवली से हम छोड़ पाएंगे। गोरेगांव से, उसके लिए भी फंड सैंक्शन हो चुका है। कॉर्ड लाइन के लिए 2 से 3 किलोमीटर का बाईपास है। गोरेगांव तक हार्बर लाइन आई है, उसको बोरीवली तक लाने के लिए 826 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। उसका टेंडर हो चुका है और वो काम अब 3 साल के अंदर पूरा करके लोग हार्बर लाइन से भी सीधा बोरीवली तक आ पाएंगे। बोरीवली स्टेशन, मलाड स्टेशन, अमृत स्टेशन के रूप में उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। बोरीवली अकेले में 400 से 600 करोड़ का बजट है और हर स्टेशन को प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं लोकल कल्चर, लोकल सेंटिमेंट के साथ जोड़ा जाए। तो उसके प्लान्स बन रहे हैं। हम यहाँ के लोगों को भी कहेंगे कि वो भी हमें सुझाव दे और क्राउड सोर्सिंग करके सुझाव लेके इसको आगे बढ़ाएंगे। अगले चरण में कांदिवली और दहिसर को भी अमृत स्टेशन में लेंगे। तो इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास
चाहे वो यातायात हो, ट्रेन, मेट्रो हो, चाहे वो समुंदर के तट पर हमारे सब मछुआरे भाई बहनों उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाकर यहाँ पे युवा युवतियों को नए रोजगार के अवसर मिले। और पर्यटन एक ऐसी चीज़ है जो कई सारी चीज़ें साथ में लेके आते हैं। आप केवड़िया देख लीजिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, उस पूरे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। यहाँ वहाँ एक व्यक्ति, और वो आदिवासी क्षेत्र है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास अब पक्का घर ना हो, जो हर वर्ष घर में 1 या 2 रूम और बढ़ाता ना हो होम स्टेज के लिए, जो कोई ना कोई तरीके से कोई टूर गाइड बन गया है, कोई टैक्सी ऑटो चलाता है, कोई ऑटो तो नहीं है, टैक्सी चलाता है, कोई वहाँ पे ट्रांसलेशन इंटरप्रेटर का काम करता है, कोई होटल्स और हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हैं। तो पूरे क्षेत्र का जो विकास तेज गति से हुआ है, जिस प्रकार से बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने के बाद विकास हुआ है, पर्यटक लगभग 6-8 गुना बढ़ गए हैं। महाकाल के कॉरिडोर के बाद वहाँ पे पर्यटक 10 गुना बढ़ गए हैं। वैसे ही उत्तर मुंबई भी एक पर्यटन का क्षेत्र हो और दुनिया से लोग उत्तर मुंबई आए पर्यटक के रूप में, ये हमारी आगे चल के कल्पना है। मुंबई करके लिए एक नई मेट्रो रिजर्वेशन, मुंबई करके लिए नई मेट्रो ट्रेन भी लाने की आप बात कर रहे हो, किस तरह की ट्रेन होगी सर? एक नई अति आधुनिक ट्रेन मुंबई में चल सके, वंदे लोकल, ऐसी डिज़ाइन करी जा रही है रेलवे के डिज़ाइन सेंटर्स में, और उसके प्रोटोटाइप्स वगैरह बना के एक बार टेस्ट हो जाए तो हमारी कोशिश रहेगी कि लोकल ट्रैवल को और सुविधाजनक बनाने के लिए एक वंदे लोकल का कॉन्सेप्ट लाके यहाँ की सब ट्रेनों का भी उद्धार किया जाए, सुविधाओं का उद्धार। चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन है, आप पिछले 2 महीने से गली गली हर मोहल्ले तक पहुँचे, लोगों के बीच में पहुँचे, लोगों का रिस्पॉन्स, लोगों के मन में क्या है, लोग क्या चाहते हैं सर? लोगों के मन में क्या हो तो विकास, आपकी बार 500 पार, 400 पार नहीं, 450 पार, ये नारा होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10 वर्ष में विकास के कार्य किए, उससे आज देशवासियों का हौसला भी बढ़ा है, देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और देश में आज आत्मविश्वास आ गया है कि अब दुनिया की कोई ताकत हमें एक विश्व शक्ति बनने से रोक नहीं सकेगी। मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में अब भारत नई ऊंचाइयों पर जाएगा, हमें उसके लिए 24 घंटे काम करना है। लास्ट सवाल सभी नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि संविधान आप बेबुनियाद चीजों पे भारत की जनता पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। सबको पता है कि अगर संविधान को सुरक्षित रख सकता है तो कौन रख सकता है? मोदी जी। जनता की आवाज सर्वोपरि है, और वो कुछ नेता आजकल हताश हुए हैं, जनता ने उनको बुरी तरीके से नकार दिया। ऐसे नेताओं के कहने पे मुझे नहीं लगता भारत के समझदार नेता कोई भ्रमित रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन नागनाथ गोविंद ठाकुर, टीवी 9। Associate sponsor Ultratech Cement.